डॉक्टर का चौंकाने वाला खुलासा, एक्सीडेंट या हत्या। आर्या को दिया गया था धीमा जहर। हॉस्पिटल के उस खामोश और तनाव से भरे गलियारे में तब भूचाल आ जाता है जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर वो सच बताते हैं जिसने झनक, पुतुल और ऋषि के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। आर्या की हालत बहुत नाजुक है और सबको यही लग रहा था कि यह एक भयंकर कार एक्सीडेंट का नतीजा है, मगर डॉक्टर के हाथ में मौजूद मेडिकल रिपोर्ट एक बिल्कुल ही अलग और खौफनाक कहानी बयां कर रही है। डॉक्टर साफ शब्दों में खुलासा करते हैं कि आर्या की गाड़ी कहीं टकराई जरूर है, लेकिन उस टक्कर से पहले ही आर्या के शरीर में एक ऐसा धीमा और खतरनाक जहर फैल चुका था जिसने उसके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह सुन्न कर दिया था। इसका सीधा मतलब यह है कि आर्या का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि यह एक बहुत ही शातिर तरीके से रची गई हत्या की साजिश थी। जहर की बात सामने आते ही पूरे चटर्जी परिवार के होश उड़ जाते हैं। ऋषि, जो आर्या को लेकर पहले ही बहुत ज्यादा परेशान और इमोशनल है, इस खुलासे के बाद गुस्से और बदले की आग में जलने लगता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक यह जहर अचानक असर नहीं करता, इसे शरीर में फैलने में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगता है। यह समय सीमा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जहर बाहर से किसी अनजान ने नहीं दिया। यह काम किसी ऐसे इंसान का है जो आर्या के बहुत करीब था, जिसने उसे घर से निकलने से ठीक पहले कुछ खिलाया या पिलाया था। झनक का शक तुरंत घर के ही सदस्यों पर जाता है। अर्शी और सृष्टि पुरानी चालों का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ नफरत या जलन का नहीं, बल्कि सीधे तौर पर जान लेने का है। झनक यह समझ जाती है कि आर्या को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज छिपा है, जिसे दबाने के लिए इस हद तक जाया गया। स्टूडियोज एनआर की इस खास रिपोर्ट और एनालिसिस के मुताबिक कहानी का यह मोड़ पूरे शो के डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदलकर रख देने वाला है। आर्या के कमरे से लेकर किचन तक के हर उस इंसान से पूछताछ और शक का दायरा शुरू होने वाला है जो उस दिन घर में मौजूद था। कातिल की चाल बहुत ही सुलझी हुई और खतरनाक थी। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और आर्या की सुबह की कॉफी या नाश्ते में वो जानलेवा केमिकल मिला दिया गया। कातिल का मकसद एकदम साफ था कि जहर का असर ठीक उसी वक्त हो जब आर्या तेज रफ्तार में ड्राइव कर रही हो, ताकि वह बेहोश हो जाए और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। इस तरह पूरी दुनिया को लगेगा कि मौत सड़क हादसे में हुई है और जहर की बात हमेशा के लिए राख में दफन हो जाएगी। मगर डॉक्टर की इस बारीकी और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ने उस अनजान कातिल का पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया है। ऋषि अब किसी पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। पुतुल भी इस साजिश की गहराई को जानकर बुरी तरह घबरा गई है, क्योंकि अगर घर के अंदर ही कोई इतना बड़ा दुश्मन बैठा है तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। झनक, जो हमेशा से हर साजिश के खिलाफ चट्टान बनकर खड़ी रही है, अब इस पूरे मामले की तह तक जाने की कसम खाती है। वह जानती है कि चटर्जी परिवार के अंदर चल रही इस गंदी राजनीति और पावर गेम में आर्या को सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है। पुलिस को भी इस मेडिकल रिपोर्ट की पूरी जानकारी मिल चुकी है और अब यह कोई साधारण मोटर एक्सीडेंट का केस नहीं, बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर की गंभीर एफआईआर में बदल चुका है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब सीधे चटर्जी हाउस के दरवाजे तक पहुंचने वाली है। झनक अब खुद एक जासूस की तरह घर की छोटी छोटी चीजों पर नजर रखने वाली है। एक्सीडेंट वाले दिन आर्या के कमरे में कौन गया था, किचन में नाश्ता किसने तैयार किया था और घर के नौकरों का बर्ताव कैसा था, इन सब बातों की बारीकी से जांच होगी। अनिरुद्ध और बाकी सदस्यों के चेहरे के बदलते रंग अब बहुत कुछ बयां करने वाले हैं। आर्या की सांसें अभी भी खतरे में हैं और अस्पताल में किसी भी वक्त वो अनजान कातिल अपना अधूरा काम तमाम करने के लिए दोबारा लौट सकता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर आर्या को होश आ गया तो वह सब कुछ सच उगल देगी। ऋषि ने आर्या के वार्ड के बाहर मजबूत पहरा बिठा दिया है और अब झनक और ऋषि मिलकर उस कातिल को घर के अंदर से ही बैंकाव करके घसीटते हुए बाहर लाने वाले हैं। यह खूनी खेल अब अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचने वाला है, क्योंकि चटर्जी परिवार का सबसे घिनौना चेहरा अब पूरी तरह से बेनकाब होने को तैयार है।